नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता ने जनपद मथुरा से जानकारी देते हुए बताया है कि इस भूलोक पर मनुष्य कहता है कि जो कुछ कर रहा हूं मैं कर रहा हूं, लेकिन सच्चाई यह है कि आज तक इस भूलोक पर किसी भी मनुष्य ने कुछ नहीं किया है। जो कुछ किया है वह देवी शक्तियों ने किया है। भगवान की मर्जी से यह संसार चल रहा है। आज इसका प्रूफ है हमारे पास। आप देख पा रहे हैं कि श्री राधे गौशाला केवल गौ माता की कृपा से चल रही है और संत की सच्ची भक्ति से चल रही है। सैकड़ों गौवंश की सेवा निस्वार्थ भाव से हो रही है। जो व्यक्ति गौ माता की सेवा में तत्पर तैयार रहता है वो गोलोक को जाता है, ऐसा वेद पुराणों में लिखा हुआ है। गौपुत्र धर्मदास महाराज जो आप सभी लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जागो भारतवासियों जागो और अपने जीवन को धन्य बना लो। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय गौ माता, राज गौ माता। आपको बता दें कि इस चराचर भूलोक पे जो भी जीव जंतु मनुष्य जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद में जब वो बड़ा हो जाता है तो उसके अंदर एक अयमान नाम का जो बीज है वो पड़ता है, उसको अयमान हो जाता है। जो भी कार्य करता है उसमें वो बस एक ही चीज़ रखता है कि जो कुछ कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, जो कुछ कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ। परंतु प्रिय भक्तों, मैं आपको एक बात अवगत कराना चाहूँगा कि इस भूलोक पे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है और ना ही प्रकट हुआ है, जन्मा है कि जो कुछ कर सके, क्योंकि करने वाली तो जनजनी माता है, ठाकुर जी महाराज हैं और भगवान की इच्छा से ही सब कुछ होता है। इस भूलोक पे जो कुछ होता है वो ठाकुर जी की कृपा होती है, गौ माता की कृपा होती है। और इसका जीता जागता प्रमाण आपके सामने है कि हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा श्री धाम वृंदावन में प्रतिदिन की सेवा, श्री राधे गौशाला में गौ माताओं की प्रतिदिन की सेवा और हमारे जितने भी भारत के गौपुत्र हैं निस्वार्थ भाव से 24 घंटे गौ माताओं की सेवा कर रहे हैं। ये जीता जागता प्रमाण है। हम बड़े नहीं हैं, हम तो सभी से ये कहते हैं कि हम जितने भी भारत के संत महंत हैं, जितनी भी हमारी किन्नर बहनें हैं, जितने भी ही गौ माता की सेवा करने वाले गौपुत्र हैं, हम सभी के दास हैं। और दास हमेशा उनके चरणों की रज पर ही बस निर्भर रहता है और बस आदेश का ध्यान रखता है कि न जाने प्रभु का कब आदेश हो जाए। तो हम तो उनको प्रभु का दर्जा देते हैं, क्योंकि जो गौ माता की सेवा करते हैं, हमारी मैया की सेवा करते हैं, हम उनके दास हैं। तो मैं ज़्यादा कुछ ना कहते अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सभी से आग्रह करता हूँ कि आप अपने जीवन को सार्थक धन्य बनाना है तो प्रभु के चरणों कीजिए, गौ माता की सेवा कीजिए, अपने माता पिता की सेवा कीजिए, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। जय गौ माता।